सो हेलो एवरीवन। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के बाद गैर सरकारी संगठन परामर्श के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आज आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से पूर्व भी हमने इस प्रकार के परामर्श किए हैं और उस समय मैंने यह वायदा किया था कि स्वैच्छिक क्षेत्र तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ इस प्रकार का परामर्श किया जाता रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय कार्यसूची के निर्धारण और क्रियान्वयन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह अनिवार्य है कि यह क्षेत्र इस प्रयास में सरकार के साथ समान भागीदारी निभाए। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के महासचिव और इन दिनों संयुक्त राष्ट्र विकास के प्रशासक के विशेष सलाहकार अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के साथ आज हमारे साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की सफलता में उनके व्यक्तिगत योगदान की सभी को जानकारी है और मुझे उनके साथ नियमित रूप से निकट परामर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पैराग्राफ चेंज। रियो सम्मेलन अनेक अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे पर्यावरण और विकास के आपसी संबंधों के बारे में और इन विषयों को एक साथ हल किया जाना क्यों और कैसे आवश्यक है, इस संबंध में अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। पर्यावरण और विकास के संदर्भ में गरीबी और अमीरी के अंतर संबंधों को बेहतर तरीके से समझा जा रहा है। राष्ट्रों के बीच संबंधों में आपसी समझ बूझ का क्षेत्र बढ़ा है, जिससे सच्ची विश्व भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यसूची 21 को पारित किए जाने के अलावा रियो में हस्ताक्षर के लिए रखी गई रियो घोषणा और वानिकी सिद्धांतों, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर 2 कन्वेंशनों के मानवता के लिए दूरगामी परिणाम निकलेंगे। यह एक भव्य शुरुआत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना है कि रियो द्वारा प्रदान की गई गति को न केवल बनाए रखा जाना है, बल्कि उसे और भी तेज किया जाना है। राष्ट्रीय संदर्भ में हमें यह देखने की आवश्यकता होगी कि चिरस्थायी विकास के लिए क्या नीतिगत परिवर्तन अथवा नव परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हुए विकास के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि रियो में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण और विकास तथा विशेषकर कार्यसूची 21 के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक सतत विकास आयोग की स्थापना की जानी है। सतत विकास आयोग की सही कार्यविधियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्णय लिया जाना है। जहां इन दिनों इस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं इस विषय पर अन्य विकसित और विकासशील देशों के अपने सहयोगियों तथा संयुक्त राष्ट्र के
महासचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए न्यूयॉर्क गया था। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियो के पश्चात की गतिविधियों में इन मुख्य विशेषताओं पर बल जारी रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित सतत विकास आयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता विकास उपलब्ध कराने जैसे मुख्य क्षेत्रीय विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सर्वोत्तम होगा यदि क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रत्येक देश पर छोड़ दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही अपेक्षित सहायता प्रदान करने तक सीमित हो। इस दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में मैंने सुरक्षित पेयजल पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का विचार सामने रखा है। इस प्रकार के कन्वेंशन का अर्थ यह होगा कि विकासशील देश अपने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजनाएं और परियोजनाएं बनाएंगे। विकासशील देश कन्वेंशन के माध्यम से आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे ताकि विकासशील देशों द्वारा स्वेच्छा से शुरू किए गए कार्य पूरे किए जा सकें। यह सतत विकास के लिए सही रूप में विश्व की भागीदारी होगी। आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पेयजल कन्वेंशन के इस विचार का न्यूयॉर्क में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के मंत्रियों ने और महासचिव ने भी स्वागत किया। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस विचार को कैसे तेजी से कार्यान्वित किया जा सकता है और मेरा विश्वास है कि राष्ट्र संघ और उसके सहयोगी देश भी इस और कुछ ध्यान देंगे। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त दो कन्वेंशनों को अभी लागू किया जाना है, किंतु यह देखने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है कि अंतरिम अवधि में क्या-क्या गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की दिसंबर में बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जैव विविधता कन्वेंशन को लागू करने के लिए सिफारिशें करने हेतु 4 विशेषज्ञ नामिकाएं बनाई हैं। अन्यत्र भी संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं यह देखने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही कर रही हैं कि रियो में लिए गए निर्णयों को उनके कार्यक्रमों और परियोजनाओं में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर टोलबा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भावी भूमिका पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए दिसंबर के प्रारंभ में नैरोबी में कुछ चुने हुए मंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं भी इस अवसर पर अपने विचार रखूंगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्वयं एक पहल की है जिसे उपयुक्त नाम कैपेसिटी 21 दिया गया है और हमें प्रसन्नता है कि श्री मॉरिस स्वयं इस पहल का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और संचालन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, वे केवल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही राष्ट्रीय गतिविधियों में सहायक हो सकती है। इसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वैच्छिक गैर सरकारी क्षेत्र जिनके यहाँ उपस्थित आप सभी प्रतिनिधि हैं से ही नेतृत्व मिल सकता है।
और सतत विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए हम में इच्छा शक्ति और प्रवृत्ति होगी। स्टॉप।